हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। और दोस्तों आज हम हमारी सीरीज जो कि है डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स के एपिसोड 7 में डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में। तो दोस्तों आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को आज खत्म करने के साथ हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी के सारे आर्टिकल्स को खत्म कर देंगे एंड देन विल मूव टू आर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स व्हिच गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्योंकि हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं, इसलिए उनको क्लॉज बाय क्लॉज आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार इतने ज़्यादा डिटेल में और इतने ज़्यादा कंसेप्ट वाइज पूछे जाते हैं कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्क कराते हैं। तो इसलिए हम लोग इस सीरीज़ के अंदर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को क्लॉज बाय क्लॉज वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक हम लोगों से ना हो पाए। अगर आपने इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और अगर आपने कोई एपिसोड मिस करा तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 बेसिकली क्या कह रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ये आर्टिकल 17 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आर्टिकल 17 यूं तो कहने को एक छोटा सा आर्टिकल है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है क्योंकि इसने हमारे देश के अंदर जो कि एक बहुत बड़ा सोशल डिफरेंस था हमारे सिटीजन्स के बीच में, उसको हटाने में सबसे कंक्रीट रोल प्ले करा। दोस्तों ये आर्टिकल बात करता है एज सेड इन द आर्टिकल अबाउट अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा कि पहले इंडिया के अंदर कास्ट बेसिस डिवाइड बहुत ज़्यादा था और उस बेसिस पे जो निचली जाति के लोग थे उनको छूना, उनको घर में बिठाना और उन लोगों को अपने अलग अलग जगहों पे अपने अलग अलग फंक्शन पे बुलाने तक की मनाही होती थी। तो ये जो आर्टिकल है अनटचेबिलिटी यानी उसी छुआछूत के बारे में बात करता है और उसको इंडिया के अंदर एबॉलिश करके उसको एक पनिशेबल और क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law। So दोस्तों बेसिकली इन्होंने अनटचेबल को एक तरीके से क्राइम बना दिया है और इसके क्रिमिनल प्रोविजंस के अंदर सज़ा के साथ साथ अनटचेबिलिटी को इंडिया के अंदर एबॉलिश कर दिया है। दोस्तों इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि अनटचेबिलिटी अंडर विच आर्टिकल हैज बीन बैन इन इंडिया, सो द आंसर इज आर्टिकल 17। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल 18 के अंदर जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। टाइटल्स बेसिकली नाम के आगे लगाए गए प्रीफिक्सेस होते हैं जिससे किसी भी बंदे को हम लोग एक रिस्पेक्ट देने का काम करते थे इन एंशिएंट टाइम्स में। दोस्तों अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि HH हिज हाइनेस, जो कि सर और ऐसे बहुत सारे टाइटल्स का यूज़ करती है। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर आज भी सर का टाइटल क्वीन द्वारा दिया जाता है बहुत सारे लोगों को और उनके नाम के आगे ज़िंदगी भर के लिए सर लग जाता है। उसी तरीके से दुबई या UAE या गल्फ कंट्रीज में कहीं जाएं तो HH किसी भी नाम के आगे हिज हाइनेस लिख के बात की जाती है, जैसे HH अब्दुल्ला, HH whosoever इज़ द किंग ऑफ दुबई। तो ये HH और ऐसे सर जैसे कई सारे प्रीफिक्सेस जो हमारे नाम के आगे लग के किसी बंदे को एक अलग सा डिस्टिंक्शन देते हैं कंट्री में सिटीजन से, वो हमारे देश के अंदर बैन है और अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में और क्या लिखा गया है उस आर्टिकल में क्लॉज बाय क्लॉज। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है आर्टिकल 18। तो ये कह रहा है नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्म्ड बाय द स्टेट। सो दोस्तों देयर आर टू एक्सेप्शन टू द एबोलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी टाइटल सिवाय मिलिट्री और एजुकेशन। मिलिट्री में क्या आपको पता होगा कि आज अभी भी हम लोग इंडिया में कई लोग जैसे कि हम लोग किसी भी अगर आर्मी के ऑफिसर से मिलते हैं तो हम लोग उनको एड्रेस हमेशा करते हैं कैप्टन, कर्नल, मेजर जनरल ऐसे के नाम से। जब भी आप कभी भी किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल्स को मिलते हुए देखेंगे तो आप हमेशा नोटिस करेंगे वो एक दूसरे को ट्रीट ऐसे करते हैं, हेलो कैप्टन सौरभ, हेलो मेजर कुणाल। तो आप लोग इस टाइटल्स को
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एबॉलिश करने को मना किया गया, एक्सेप्शंस के अंदर रखा गया। सिमिलरली एजुकेशन टाइटल जैसे कि डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, कुछ लोग अपने नाम क्या क्या लगाते हैं, जैसे कि बहुत फेमस यूट्यूबर है सीए अर्चना रनाडे, वो लिखती हैं, ठीक है। देन यू हैव डॉक्टर्स हु हैव ऑलवेज डी आर प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ देयर नेम। आजकल लोगों ने बहुत सारों ने इंजीनियर्स को ENG करके लिखना भी शुरू कर दिया है। एंड देन वी ऑल्सो हैव एडवोकेट्स हु राइट ADV in front of your name, ADV Saurabh Kharwal, ADV Pragya. So these prefixes, these titles are not banned in our country. So abolition of title, other titles are banned in our country except the education and military one. So this is said in the first clause of Article 18. Then there is no citizen of India shall accept any title from any foreign state. So दोस्तों देखा, मैंने आपको बताया था कि फॉरेन स्टेट्स में आज भी टाइटल्स मिलते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने, आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं सर विवियन रिचर्ड, उनको सर की उपाधि दी गई है। बट अगर वो यही उपाधि सचिन तेंदुलकर को देना चाहें तो सचिन तेंदुलकर वो उपाधि नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज। सो दोस्तों जैसे कि विवियन रिचर्ड वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, बट स्टिल ही हैव टेकन द उपाधि ऑफ सर, ही हैव टेकन द टाइटल ऑफ सर फ्रॉम इंग्लैंड, बट सचिन तेंदुलकर बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैज बीन बार्ड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टेकिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सो सेकंड जो क्लॉज है वो बात करता है इसके बारे में। देन वी हैव थर्ड, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। सो दोस्तों इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया में भी काम कर रहा है, सपोजिटली आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल चैनल से इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन जो ब्यूरोक्रेट्स आप लोग कह लें, फॉरेन स्पेशल प्रोफेशन से लोग आए हुए कह लें, जो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट पोस्टों पे रहकर काम करते हैं, गवर्नमेंट की मदद करते हैं, स्टेट जो है उसका एमोलमेंट्स लेते हैं, तो वो लोग भी टाइटल्स किसी कंट्री से नहीं ले सकते अनटिल अनलेस दे हैव बीन गिवन एनी क्लियरेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन सिटीजन तो ले ही नहीं सकते। प्लस अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, वो भी बाहर से कोई टाइटल नहीं ले सकता अनटिल अनलेस ही और शी हैव गॉट द क्लियरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of president accept any present emoluments or office of any kind from or under any foreign state। तो दोस्तों फोर्थ जो है वो बेसिकली टाइटल से हटके, जैसे थर्ड टाइटल की बात कर रहा था, फोर्थ बात कर रहा है एनी गिफ्ट्स और एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री। यानी आप अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप किसी भी फॉरेन स्टेट से कई बार गिफ्ट्स दिए जाते हैं। गिफ्ट्स इन द सेंस इट्स नॉट एग्जैक्टली द टाइटल बट दे कैन ऑल्सो बी द ऑनर्स। तो अगर ऑनर्स भी दिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आप लोग अनटिल अनलेस यू हैव टू गेट इट क्लियर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, देन ओनली यू कैन गो एंड एक्सेप्ट दोज एमोल्यूमेंट्स और ऑनर्स और गिफ्ट्स। सो दोस्तों बेसिकली एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स और अनटचेबिलिटी के साथ हम लोगों ने हमारा राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट है वो खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने क्लॉज बाय क्लॉज दोनों आर्टिकल्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर रहे होंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख के मुझे बताएं। प्लस इससे पुराने वीडियोस में भी अगर राइट टू इक्वलिटी के अंदर आपको कोई क्वेरी है या कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझको बताएं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्वेश्चन बहुत डिटेल में आ जाता है from any word to word knowledge when it comes to the specific article। इसलिए भी मेक श्योर कि हम लोग इसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़े। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है, और मैं अगले 1-2 दिन में हम लोग जो हैं और वीडियोस लाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग लीगल मैक्सिम्स को कवर करेंगे, और साथ के साथ I'll give answers of your questions and I'll gonna make a video how to score good marks in DU LLB, और आप लोग उससे और भी ज़्यादा सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों विद दिस सौरभ खरवाल आई एम साइनिंग ऑफ। Take care and don't forget to subscribe my channel and share it with all the other law aspirants or all the other students who want to excel in their entrance exams। दोस्तों take care and bye bye।